नमस्कार दोस्तों। आजकल आप सुन रहे होंगे महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन के बारे में। इस टॉपिक पे हम विस्तार से बात करेंगे कि महिला आरक्षण बिल के बारे में अपोजिट पार्टी मना क्यों कर रही है और डिलिमिटेशन के बिना ही महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण बिल को किसी भी पार्टी मना नहीं कर रही है। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही लागू हो चुका है। और डिलिमिटेशन के लिए मना क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी बहुत शातिर दिमाग लगा रखा है बीजेपी पार्टी ने। उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से 33% महिलाओं की है। ये समझ लो कि 3 में से 1 महिला है। लेकिन यह बिल तुरंत लगेगा, इसके लिए 2 शर्तें हैं। डिलिमिटेशन यानी कि सीटों की कटाई। डिलिमिटेशन का मतलब यह है कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और साउथ भारत की सीटें गिरेंगी। वो कैसे, बात करते हैं इसमें। अब आते हैं असली सवाल पे। मोदी जी इस बिल को इतनी जल्दी क्यों लाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं महिला आरक्षण बिल लाना चाहता हूँ, पर राजनीति कुछ और ही है। जैसे ही डिलिमिटेशन चालू होगा, वैसे ही उत्तर भारत यानी बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे इलाकों में बीजेपी की सीटें 50 से 60 सीट जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इन सभी स्टेटों में बीजेपी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत है। 2029 के चुनाव से पहले डिलिमिटेशन काउंटिंग पूरा होगा, तो तब तक मोदी की 50 से 60 सीटें ऑटोमेटिक बन जाएंगी। फिर उन पर महिला आरक्षण बिल लागू करके अपना दबदबा बना ले। अगर कोई विरोध करता है तो उस पर महिला विरोधी का टैग लगा दिया जाएगा। इसमें दोनों तरफ से मोदी का फायदा है। वो चाहती है कि अपोजिट पार्टी इसका विरोध करे ताकि उन पर महिला विरोधी का टैग लगा दिया जाए, और अगर अपोजिट पार्टी इस डिलिमिटेशन के लिए एग्री भी करती है तब भी मोदी का फायदा होगा, क्योंकि उत्तर भारत में 50 से 60 सीटें जो है वो ऑटोमेटिक बीजेपी का बन जाएगी। अगर मोदी महिलाओं के बारे में इतना ही सोच रहे हैं तो 543 जो सीटें हैं, अभी महिला की सीट 33% है, उसको बढ़ा के 50-50 कर दिया जाए तो इक्वलिटी हो जाएगी। और अगर बिना डिलिमिटेशन के महिला आरक्षण बिल को इक्वली दिया जाएगा तो बाकी लोगों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी, और ये लोग नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि सीट को बढ़ा दिया जाए। सीट को बढ़ा देंगे तो खर्चा इतना ज़्यादा होगा, वो खर्चा जाएगा आम जनता के ऊपर। आम जनता ही हमेशा पीसती है, वो आपको भी पता है। और सबसे बड़ी जनता ही मूर्ख है जो सवाल नहीं करती। सवाल उठाओगे तभी कुछ होगा, वरना ऐसे ही गुलाम बन के ज़िंदगी भर रहे होगे। उत्तर भारत की पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर साउथ वालों की देखा जाए तो साउथ वाले ने अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखी है, और उत्तर भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। डिलिमिटेशन होगा तो परसेंटेज वाइज सीटें काउंट होगी। जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, इन सब में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इनकी सीटें भी ज़्यादा होंगी, और बीजेपी का वोट बैंक भी यहाँ पे ज़्यादा है। तब यूँ समझ लो कि अगर यहाँ से 50-60 सीट भी निकल जाती है और साउथ की तरफ से 50-20 जो भी सीटें हैं वो कटेंगी, फिर इलेक्शन होगा 2029 में, और अगर बीजेपी को साउथ की तरफ से कोई वोट ना भी मिले तो भी बीजेपी आराम से जीत जाएगी, क्योंकि वो 50-60 सीट यहीं पे निकाल चुकी है अपना। इसी वजह से मोदी चाहती है कि डिलिमिटेशन हो, सीट बढ़े, महिला आरक्षण के बेस में हम अपना दबदबा बना सकें और साउथ वालों की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। और राहुल गांधी ने कहा भी है कि हम डिलिमिटेशन का सपोर्ट नहीं करते, महिला आरक्षण बिल का हम सपोर्ट करते हैं। महिला आरक्षण बिल को 543 सीट में से 50-50 दे दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिना डिलिमिटेशन के।